भारत ने पाकिस्तान में ऐसा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसका दर्द पड़ोसी देश भुला नहीं पा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना की प्रचार यूनिट यानी ISPR के DG ने भारत को गीदड़ भपकी देते हुए फिलिस्तीन, इजराइल और अफगानिस्तान तक का जिक्र कर डाला। बौखलाहट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मात खाने के बाद भी पाकिस्तान दशकों तक लड़ते रहने की भी बात कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना की प्रचार यूनिट यानी ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सच यह है कि भारत अमेरिका नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। इसी तरह भारत इजराइल भी नहीं है और पाकिस्तान फिलिस्तीन भी नहीं है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम भारत की वर्चस्व की जंग के आगे नहीं झुकेंगे। इस बात को भारत जितनी जल्दी समझेगा उतनी ही जल्दी क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जानकारों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के बाद पाकिस्तान की जनता को साधने का प्रयास कर रही है। खासतौर पर उसकी यह कोशिश है कि पाकिस्तान के लोगों में यह संदेश न जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के आगे उनका देश कमज़ोर पड़ गया। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके बाद भारत ने मुरीदके और बहावलपुर समेत कुल 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं इस अटैक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमलों के कई प्रयास किए, लेकिन सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को आसमान में ही ढेर कर दिया गया। वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि यह जंग दोनों देशों के बीच सीज़फायर पर बनी सहमति के बाद रुक गई है। अमेरिका ने तब दावा किया था कि उसने ही ऐसा कराया है। हालांकि भारत के ऐतराज़ के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी पलट गए। पिछले दिनों सऊदी अरब के दौरे पर उन्होंने कहा था कि मैंने युद्ध विराम नहीं कराया, बल्कि इसमें मदद का प्रयास किया था। बता दें कि भारत ने सीज़फायर के साथ ही यह भी ऐलान कर रखा है कि अब होने वाले किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की हरकत माना जाएगा और उसका करारा जवाब मिलेगा। भारत का कहना है कि किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेंगे और सीधा अटैक किया जाएगा।